So welcome you all. This is the England versus India show. This has been an amazing game that we are looking for now. हमारे पास दो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं आज हमारे पैनल पे। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अमित भाई, आप ओलंपिक के अपडेट्स दे दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद हम शो को शुरू कर देंगे। जी अनमोल भाई, देखिए आज हमारे एथलेटिक्स में मुकाबले हुए हैं कुछ, जिसे कि हम जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में हमारे जो कि उम्मीद है आशा की किरण बने हुए हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए क्वालिफाई किया है। जो उनका अटेम्प्ट था वो 86.65 मीटर का उन्होंने जो जेवलिन फेंका है, और जो बेंच मार्क था 83.50, तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं। थोड़ी सी सैड न्यूज ये है कि उन्हीं के साथी ग्रुप बी से हमारे शिवपाल सिंह वो चूक गए क्वालिफाई करने से। यदि हम आते हैं रेसलिंग में हमारे जैसा कि आप जानते हैं 62 किलो भार वर्ग में कल हमारी सोनम मलिक, और आज 57 केजी में अंशु मलिक, ये दोनों महिलाएं हारकर बाहर हो गई हैं। लेकिन उम्मीद की किरण हमारे क्षमा कीजिए, रवि दहिया अपने क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। और दीपक कुछ तो नाम है, याद नहीं आ रहा है उनका नाम, वो भी 86 किलो के, हाँ दीपक पूर्णिया, यस दीपक पूर्णिया 86 केजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लवलीना बोर्गेन ऑलरेडी हम ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, जो कि वो पक्का कर चुकी थी। बट अनफॉर्चुनेट यूनानिमस डिसीजन से वो 5-0 से आज सुरीली के खिलाफ, जो तुर्किस्तान की है, उनके खिलाफ हार गई है। और अभी हमारे गोल्फ का मुकाबला भी चल रहा है। एक अतिथि अशोक हमारी वुमेन टीम में पार्टिसिपेट कर रही है, और उनके साथ कोई एक महिला है वो भी हमारे गोल्फ में चुनौती पेश कर रही है। जैसा कि अब 3:30 बजे आप सभी जानते हैं मच वेटेड मुकाबला है इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना वुमेन्स हॉकी का। सो हम आशा करेंगे कि हमारी टीम फाइनल में पहुंच जाए। फिलहाल तो यही एक अपडेट, यही इतनी ही अपडेट आज के लिए है। इंडिया के इतने ही मुकाबले आज खेले जाने हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। अब मैं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे हमारे एंकर्स का। पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे साथ आज स्टॉलिन भाई है, पहली बार आपको यूट्यूब चैनल पे नजर आएंगे। साथ ही साथ युवराज भाई है, ऑल द वे फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। हमारे साथ परशुराम भाई है, जो कि जाने माने आप सब जानते ही है। अमित भाई को तो आप सब जानते ही है। पलाश भाई आप सब जानते ही है उनको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले आप सबको बता दूं कि जो इंडिया की 11 है उस पर पहले थोड़ा वॉइस क्लियर करो। जो इंडिया की प्लेइंग 11 है उस पर पहले हम अनुमान डालेंगे। अनुमान डालने के बाद हम और कुछ चीजों पे आप लोगों के प्रेडिक्शन सभी विचार जानेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद पलाश भाई आपसे कि कुछ जो इंजरी अपडेट्स है आप अगर हमें बता दें हमारे दर्शकों को, कुछ इंजरी अपडेट्स जो कि आए हैं। जी अनमोल, मैं जैसे कि आपने पूछा कि जो अपडेट है इंडिया को जो लेकर पहले टेस्ट मैच की, तो पहले टेस्ट मैच में जो मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें भी आपको बताया था कि जो मुसीबतें लगातार खड़ी होती जा रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है भारतीय टीम के लिए। और मयंक अग्रवाल जो है प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। तो मयंक अग्रवाल अब चोटिल होने के बाद जो एक सवाल था कि भाई भारतीय टीम के तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में कौन आएगा आज पहले टेस्ट मैच के दौरान। तो सवाल ये है कि भाई भारतीय टीम के पास अभिमन्यु ईश्वरन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो था वो केएल राहुल था, लेकिन केएल राहुल ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट अगर चाहती है तो उन्हें उतार भी सकती है। लेकिन अब वो किसी को नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या चाहती है। और दूसरा जो ऑप्शन है हनुमा विहारी है आपके पास। हनुमा विहारी को आप एक बार मौका दे चुके हैं, तो शायद ट्राई कर सकते हैं, हनुमा विहारी के साथ जा सकती है मैनेजमेंट। अब देखना होगा कि मैनेजमेंट किसके साथ जाती है, अभिमन्यु ईश्वरन के साथ या फिर हनुमा विहारी के साथ, या फिर कोई और को मौका मिलता है रोहित शर्मा के साथ ओपन करने का। और जो
एक और सवाल है कि शुभमन गिल जो है वो पहले ही बाहर हो चुके हैं भारतीय टीम, जो भारत है वो वापस आ चुके हैं, भारतीय टीम से बाहर हो चुके हैं शुभमन गिल। और जो पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव है वो क्वारंटाइन पूरा करने के बाद ही ये स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैच है उसके बाद ही वो उपलब्ध रहेंगे तीसरे टेस्ट मुकाबले में। तो ये अपडेट है जो भारतीय टीम के लिए आई है पहले टेस्ट मैच से पहले। तो थोड़ा सा मुश्किलें है मयंक अग्रवाल के बाद, अगर चोटिल होने के बाद अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मुश्किलें है भारतीय टीम के लिए। अब विराट कोहली चाहेंगे, विराट कोहली को सोचना होगा कि किसे उतारना है पहले टेस्ट मुकाबले में, और टीम मैनेजमेंट को भी सोचना होगा थोड़ा सा इस बारे में। बिल्कुल सही आपने बोला। अब हम आगे अमित भाई आपसे राय जानना चाहेंगे कि ओपनिंग किसको करनी चाहिए, उसके बाद परशुराम जी और स्टॉलिन भाई और पृथ्वीराज भाई अपने बताएंगे। पहले अमित भाई आपसे करते हैं। देखिए अनमोल भाई, मैं बिल्कुल पलाश भाई के साथ जाना चाहूंगा, बट मुझे मेरा ज्यादा प्रेफरेंस डेफिनेटली अभिमन्यु ईश्वरन के साथ रहेगा, क्योंकि वो एक ठीक है हनुमा विहारी भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन एक प्रॉपर बैट्समैन है, ओपन बैट्समैन है, और वो जैसा कि आप जानते हैं कि ओपनिंग ही करते हैं। तो आई विल गो विद अभिमन्यु ईश्वरन। तो रोहित शर्मा के साथ मेरे ख्याल में अभिमन्यु ईश्वरन को ही मौका देना चाहिए। यदि केएल राहुल नहीं खेलते तो मुझे लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल यदि खेलेंगे तो वही ओपन करेंगे। बट अब ये केएल राहुल के ऊपर कोई यदि खेलते हैं तो, लेकिन आई विल गो विद अभिमन्यु ईश्वरन। परशुराम जी। हाँ, तो ऐसी बात है। देखिए, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अभिमन्यु के साथ भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा है कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शन या तो मतलब आपको अगर अटैकिंग खेलने हैं या फिर अटैक का, अगर आपको शुरू से अगर अटैकिंग कुछ करना है तो आप ऋषभ पंत और इनके साथ भी जा सकते हो। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हो कि इंग्लैंड के पिचेस पे ज़्यादा रुक कर खेलना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको आप मतलब ऋषभ पंत को आप चांस दे सकते हो अगर राहुल नहीं खेल रहे तो। अगर राहुल ओपनिंग करता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। स्टॉलिन सर। जी, सबसे पहले अनमोल जी और बाकी सभी स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स का शुक्रिया यहाँ पर बुलाने के लिए। मेरी राय ये है ना, एक्सपीरियंस मैटर्ड मोस्ट। अभिमन्यु ईश्वरन के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर केएल राहुल नहीं खेलता है तो अभिमन्यु ईश्वरन ही आएंगे। लेकिन ये जो आपको खबर मिली है ना सर, ये कोई फैला रहा है जानबूझ करके लोगों के मन में सस्पेंस बनाने के लिए। जैसे बीच में एक खबर आई थी कि यार हमें ऑस्ट्रेलिया में सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही, हमारे होटल में ये है वो है वो है ये है। ये सारी खबरें ना वहां से फैलाई जाती हैं, कहानियां बनाई जाती हैं। तो कुछ नहीं होगा। केएल राहुल इज अ श्योर शॉट ओपनिंग बैट्समैन फॉर टुडे, ये लिखवा लीजिए। उनके अलावा कोई ओपन नहीं करेगा, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि यार वो प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है। वो क्यों कहेंगे कि मैं नहीं खेलूंगा ओपन? उनको क्या जाता है, क्योंकि भाई उन्हें अपनी टीम में जगह पक्की करनी है। और अगर वही कह देंगे कि मैं ओपन नहीं करूंगा तो फिर मैनेजमेंट वैसे भी प्लान बना रही है हर एक टीम मेंबर को बाहर करने का। कहीं ये ना हो जाए कि केएल राहुल ने अगर कहा भाई मैं ओपन नहीं करूंगा तो फिर मैनेजमेंट की आंख केएल राहुल पे चली जाए और T20 वर्ल्ड कप में जो उनकी जगह है वो भी चली जाए। क्यों अनमोल भाई? बहुत बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम क्लियर व्यू पॉइंट रखा है। मेरा सवाल अभी ब्रोकराज सर आपसे, आप क्या चाहते हैं किसको ओपन खिलाया है? जी, शायद उन तक आवाज ही नहीं पहुंचा, शायद संपर्क नहीं पहुंचा। अभी अभी यस, मैं तो जाऊंगा हनुमा विहारी, बिकॉज उनको मैंने देखा है ओपनिंग करते हुए, तो हनुमा विहारी करने ही चाहिए अगर केएल राहुल नहीं है तो। नहीं तो केएल राहुल जी, हनुमा विहारी का ये है ना ब्रुगराज भाई की ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, ऑस्ट्रेलिया में स्विंग इतना नहीं मिलता जितना ऑस्ट्रेलिया में ट्रू बाउंस मिलता है। तो उन्होंने वो स्विंग को भी झेला और बाउंस को भी झेला। लेकिन इंग्लैंड में ना पूरा दिन बॉल हिलता रहता है। आपको कदमों के साथ खेलना पड़ता है, कदम बाहर निकालने पड़ता है, आगे आके खेलना पड़ता है। लेकिन हनुमा विहारी मिडिल ऑर्डर में अच्छे खेलते हैं। अगर मिडिल ऑर्डर में उन्हें मौका मिला तो ठीक, नहीं तो आज हनुमा विहारी बाहर होने वाले हैं।
जी देखिए, अगर मैंने अभी सबके जो अ, अभी मैंने सबके प्रेडिक्शन जो कुछ दिग्गजों की प्रेडिक्शन अगर देखा जाए तो मैंने कुछ से अब अगर देखा जाए मुझे खबरें आई है, कुछ लोगों ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ जाने का ही सोचा है, लेकिन मैं भी चाहूँगा कि अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ही शायद जाना चाहूँगा, अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ही। तो अभिमन्यु ईश्वरन के साथ इसलिए जाना चाहूँगा, एक युवा खिलाड़ी है और ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि आपके पास प्रॉपर ओपनर कोई है नहीं केएल राहुल के अलावा, तो अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मैं ट्राई करना चाहूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि अभिमन्यु ईश्वरन को अच्छा खिलाओ, थोड़ा सा उन्हें रोहित शर्मा के साथ, जो रोहित शर्मा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो रोहित शर्मा से कुछ ना कुछ देखिए सीख सकते पलाश हैं भाई, पलाश भाई, अभिमन्यु ईश्वरन। जी पलाश भाई पलाश एक मिनट, मुझे मुझे यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट रखने दीजिए। ये है ना, अभिमन्यु ईश्वरन ने काउंटी गेम में प्रैक्टिस ही नहीं की। उनको अगर आना था तो उनको काउंटी गेम में भेजना चाहिए था आपने। टीम मैनेजमेंट ने ये भी नहीं किया। टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में डाला और उस बंदे ने, वो मिडिल ऑर्डर क्या ही था भाई, वो ओपनिंग ही समझ लीजिए, क्योंकि नई बॉल पे सभी ऑलमोस्ट पूरी टीम आउट हो गई थी। 3 विकेटें गिरी थी 37 पे या 27 पे। उस समय उस बंदे ने आके अगर 100 लगाया है तो मान लीजिए ना कि वो स्विंग को खेल सकता है और आप उन्हें ओपन करा लीजिए। नहीं देखिए अभिमन्यु ईश्वरन को तो प्रैक्टिस नहीं दी है सोलन भाई, काउंटी गेम में भी। अभिमन्यु ईश्वर एक वीक पॉइंट ये निकल कर आता है क्योंकि पता नहीं है सिलेक्टर्स ने उन्हें किस लिए सिलेक्ट किया। टू बी ऑनेस्ट रिसेंट फॉर्म में अभिमन्यु ईश्वरन ने कुछ इतना बड़ा किया नहीं है। हालांकि नहीं, पिछले हाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। 3-4 सालों में परफॉर्मेंस हालांकि उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। बट 2019 का अगर आप रणजी ट्रॉफी उठा के देखो, 2019-20 जो कि लास्ट रणजी ट्रॉफी थी जहाँ पे बंगाल की टीम फाइनल तक भी पहुंची थी, बट अभिमन्यु ईश्वरन का परफॉर्मेंस उतना खास था नहीं उस पूरे के पूरे टूर्नामेंट्स में। अगर आप हम बात करें जी प्रियांक पांचाल की, अदर देन हिम प्रियांक पांचाल वुड हैव बीन अ बेटर पिक बिकॉज प्रियांक पांचाल ना सिर्फ रन्स बना रहे थे लगातार बल्कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे फॉर गुजरात। तो बिल्कुल बिल्कुल। Priyank Panchal was the pick that I think India should have carried with, but unfortunately नहीं पता क्या हुआ। और दूसरा वही अर्जुन नागासवाला की बात है, अभी उनको स्क्वाड में लिया गया है, डेफिनेटली ही विल नॉट प्ले, बट अर्जुन नागासवाला को किस किस पैमाने पे सिलेक्ट किया गया है आई डोंट नो। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके पास टैलेंट बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट है ही नहीं। आप अर्जुन नागासवाला के जगह कितने सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मैं आपको रजनीश गुरबानी से मिलाता हूँ। जयदेव उनाडकट को ले सकते थे। देखिए अनमोल सर, जयदेव उनाडकट को लेफ्ट आर्म, अगर आपको लेफ्ट आर्म फेस बॉलर चाहिए था तो जयदेव उनाडकट को ले लेते। उनके एक्सपीरियंस को क्या करने, घास में डालने जा रहे हो पता नहीं। और जी अनमोल सर, जयदेव उनादकर अनमोल ने सर, जो रणजी ट्रॉफी थी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देके दिया था। साथ ही रजनीश गुरबानी एक विदर्भा से खेलते फास्ट बॉलर है, काफी अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं, उमेश यादव के साथ नई गेंद शेयर करते हैं। एंड 2017-18 का विदर्भा जो ट्रॉफी जीता है, सारा का सारा क्रेडिट उनका है। उस टाइम पे जिस तरह से उन्होंने मेन बॉलिंग की थी, ही इज अ हैट्रिक मैन इन द फाइनल्स इटसेल्फ। तो आप इससे बिलीव कर सकते हो कि ही इज अ ग्रेट बॉलर इन सेल्फ। और अगर और दिल्ली जैसी टीम के सामने देखिए धवल कुलकर्णी है आपके पास स्क्वाड, आपके पास टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। आपको ये अर्जुन नागासवाला का सिलेक्शन कहाँ पे आपने क्या, ये इसका जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली दिया नहीं। बीसीसीआई सेंट्रल करके एक है यूट्यूब चैनल, जब अर्जुन नागासवाला सिलेक्ट हुए उन्होंने उनके 2 5 विकेट हॉल अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए कि ऐसे उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया, ऐसे ये क्या, वैसे वो किया, इसलिए हमने सिलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट द रीजन। 1-2 मैचेस आपका पैमाना नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 मैचेस पे सही सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जयदेव उनाडकट के पास इतना एक्सपीरियंस है, धवल कुलकर्णी के पास इतना एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, स्विंग भी होती है उनकी गेंदें, लेकिन उनको लिया नहीं है। ऋषि धवन के साथ क्या हुआ? ऋषि धवन जैसे ऑलराउंडर को आपने अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो देखिए टैलेंट पूल बहुत बड़ा। अनफॉर्चुनेटली इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता है, अनटच्ड है। बट जैसे कि सब बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात, देखिए बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स है, आई डोंट वांट टू कोट द चैनल, बट आप देखिए तो किसी भी चैनल में इस विषय पे बात नहीं की गई थी कि आपने किस तरह से, किस पैमाने पे अर्जुन नागासवाला को स्क्वाड के साथ रखा है। ही इज अ रिजर्व प्लेयर, पर किस पैमाने पे यार? आप इंडिया के लिए रिजर्व प्लेयर हो, किस पैमाने पे हो, ये तो बताया जाए। जी अनमोल जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं इस पर कई दिनों से बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन अब जो सवाल ये है ना कि सिलेक्शन अगर हो गया उनका तो अब उन्हें अब बिना खेले वापस भी नहीं भेजा जा सकता है ना।
नहीं, एक मिनट, अगर आपको स्क्वाड में रखना ही था तो प्रसिद्ध कृष्णा को रख लेते यार। अर्जुन नागवास वाला की जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या पाप किया? डेफिनेटली पॉइंट यार। उस प्लेयर के साथ सही में बहुत ये हो रहा है। देखिए कभी कभी यानी हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए चैनल पे, बट बिल्कुल स्टालिन भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा ही रियली फॉट हार्ड ऑल कंपटीशन, और आईपीएल में भी वो अच्छा करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि सिर्फ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इसीलिए आपने रखा भाई। पहले तो आपने किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को स्क्वाड में रखा ही नहीं था, अब आपको लेफ्ट आर्म की ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि आपने सीधे अर्जुन नागवास को डाल दिया टीम में? प्रसिद्ध कृष्णा इज इन द स्क्वाड, इज द प्लेयर्स में आवेश खान, प्रसिद्ध। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आवेश खान इंजर्ड होके बाहर हो गए। अच्छा हमें जो देखिए ऐसा है अनमोल भाई, जिसका सिलेक्शन हो गया हमें अब हमारे पास जो टीम है हमें उस विषय में बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। और जो टीम मैं अमित भाई के पास आऊंगा। अमित भाई, आज की मैच के लिए आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? देखिए मेरी प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर को मैं देखना चाहूंगा। ये स्विंग बॉलर, ही इज अ स्विंग बॉलर। ईशान को आप नहीं लेना चाहोगे? और ईशान शर्मा सॉरी, मैंने 10 ही प्लेयर बताए थे। ईशान शर्मा डेफिनेटली। ईशान, जसप्रीत, सिराज, यू आर गोइंग विद 4 फास्ट बॉलर्स? या definitely I going and only Jadeja, not Ashwin. Because Jadeja will bat. Yeah. And Shardul also bat, and he is I think so. He is proper batsman. He's proper batsman. Yes. He needs some confidence. He needs confidence from management. And he proved it. He proved it in Australia. Yeah. Both the innings. Yeah. सो आई थिंक हमारे जो दर्शक है उनके लिए हमें इस कॉन्वर्सेशन को हिंदी में ही रखना होगा, अदरवाइज कॉन्वर्सेशन विल गेट इनटू सम डिफरेंट मोड। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड कीप दिस इन हिंदी ओनली। सो हम आगे अब हम आगे जाते हैं और हम बताना चाहते हैं अभी हमारे दर्शकों को, देखिए प्लीज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अभी तक अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी हार्ड वर्क करते हैं हम लोग। अब नए पैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी देंगे आपको, और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें लाइव देख रहे हैं तो प्लीज आपका चैट बॉक्स पे आपका कमेंट जरूर आने दीजिएगा, तो दैट हमारी कोई पब्लिक की टीम, जो कि हमारी टीम वहां पे होगी, एडमिन्स की टीम, आपको डायरेक्टली लाइव चैट पे उस चीज का सोल्यूशन दे देगी। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप वहां पे दे देंगे। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो तो फास्ट फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही बोला आप। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू गो विद भृगुराज सर की आपको क्या लगता है, सचिन, जडेजा या अश्विन, दोनों में से इंडिया किसको प्रेफर करेगा इन द स्क्वाड? देखो सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जडेजा एंड अश्विन में से तो आई थिंक जडेजा, बिकॉज जडेजा फील्डर भी है और इंडिया को मतलब अगर फील्डिंग तगड़ी करनी है तो जडेजा को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेंगे और फील्डिंग भी। मुझे मतलब उनके थ्रो बहुत सारे याद है भाई जडेजा के। जी और बात करें तो अश्विन के पास एक पॉजिटिव पॉइंट भी है ना परशुराम सर की। अश्विन ने काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है, नॉट जस्ट काउंटी क्रिकेट बल्कि उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस भी दी हुई है। हालांकि विकेट्स उनको नहीं मिली, बट बैटिंग ठीक-ठाक। नो भाई, नो काउंटी क्रिकेट में 6 विकेट लिए उन्होंने दूसरे इनिंग में। दूसरे इनिंग्स में जो 6 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। व्हाट अबाउट दैट? सर इसमें इशू क्या है पता है सर? एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। यार पता नहीं इंडिया अब ज्यादा फिंगर स्पिनर्स को मतलब प्रेफर नहीं करती है, ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए वो तो फॉर्मेट के ऊपर है। अब जो वनडे और T20 है वहां पे फिंगर स्पिनर्स नहीं होते, और जो टेस्ट मैचेस है वहां फिंगर स्पिनर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा है कि फिंगर स्पिनर्स ज्यादातर मोस्ट लाइकली टेस्ट मैचेस में विकेट लेते हैं, और रिस्ट स्पिनर्स मोस्ट लाइकली, क्योंकि ऐसा है कि रिस्ट स्पिनर्स को लोग अटैक करने जाते हैं तो वहां पे उनको विकेट्स मिल जाते हैं। चलिए मैं अपनी राय देता हूँ इस पे। इशू ये है ना, जडेजा होना चाहिए और अश्विन भी एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं खेल सकते इस कंडीशन में स्पेशली।
इशू ये है, लेकिन क्योंकि जडेजा टीम को जगाए रखने का काम करता है। वो ना एक कहते हैं ना, जैसे एनर्जी ड्रिंक पी ली हो किसी ने, उस तरह से एनर्जी ये भरने का काम करता है फील्ड में। अगर कुछ हो नहीं रहा हो ना फील्ड पे, जैसे रन आ रहे हैं, रन रुक आ भी नहीं रहे, आ रहे भी हो, तो भी जडेजा फील्डिंग से अपने टीम को एनर्जाइज करता है कि यार ये बंदा ऐसा एनर्जी दे रहा है तो हम क्यों नहीं दे सकते। जडेजा इस मामले में नंबर 1। लेकिन जडेजा का कैसा है पता है, अगर अश्विन की अगर उसके दिक्कत ये है ना, साइड में बॉल होगी, नहीं रुकेगी तो भी वो रोकने की कोशिश करेगा ताकि बंदों को लगे कि भाई नहीं कुछ तो। अश्विन की दिक्कत है ना कि अश्विन आजकल ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट ले रहे हैं जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है स्पिनर के लिए। इंग्लैंड में वो पिछले साल आए थे, उस समय भी वो विकेटें लेकर गए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने विकेटें नहीं ली थी। अब का ये समझ में नहीं आया कि टीम ने उनको अनफिट होते हुए भी क्यों खिलाया, जबकि वो नहीं खेलना चाहते थे उस सीरीज में। वो नॉटिंगम वाला ही मैच था, आपको नहीं, वो साउथहैम्पटन वाला मैच था अगर आपको याद हो, जिसमें हाँ 86 पे 6 विकेटें गिर गई थी इंग्लैंड की, हम टेल को नहीं उखाड़ पाए थे। माय प्रेफर्ड ऑप्शन वुड बी जडेजा, बट टीम विल डेफिनेटली गो विद रविचंद्रन अश्विन बिकॉज हिज बॉलिंग स्किल, बिकॉज ऑफ हिज देखो, बॉलिंग स्किल। जडेजा कोई बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन टीम 100% अश्विन के साथ जाएगी, ये लिखवा लो। देखिए अनमोल भाई, मैं एक कहना चाहूंगा, अब इसे चाहे इंडिया छुपाए या विराट कोहली छुपाए या रवि शास्त्री छुपाए, लेकिन मैं डेफिनेटली मैं एक चीज से तो मैं अपने राय पे कायम रहूंगा और चयन रहूंगा कि इंडिया ने जो वर्ल्ड जो हमारा WTCA का जो फाइनल था, उसमें इंडिया ने दो स्पिनर खिला के उसका खामियाजा भुगता है, अच्छी तरीके से भुगता है। क्यों? नहीं, अगर आपको क्योंकि नहीं, हम अगर अश्विन को आपको 2 स्पिनर ही खिलाने थे ना, सुनो, अगर 2 स्पिनर ही खिलाते तो जडेजा को आप नंबर 6 पे रखते, ऋषभ पंत को 7 पे रखते, अश्विन को 8 पे रखते और खिला लेते। देखिए मेरा एक क्लियर कट मानना है, यदि आपके 7 बैट्समैन नहीं कर सके तो 8वां भी नहीं कुछ कर सकता। नहीं, अगर नहीं, इंडिया की दूसरी गलती है ना अमित भाई की, उन्होंने स्विंग बॉलर नहीं खिलाया। मोहम्मद शमी अकेले थे जिनको स्विंग मिल रहा था, बुमराह को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, और ईशांत शर्मा ने थोड़ी पैचेस में बॉलिंग अच्छी की। बुमराह की बात है कि अगर मैं बात करूं तो अगर बुमराह का यहाँ पे इस सीरीज में फॉर्म खराब होता है तो डेफिनेटली ही इज कमिंग इनटू द एंड ऑफ हिज करियर। देखिए मजाक में ही सही, बट मैंने एक बात बोली थी, आई डोंट नो कि वो चैनल में बोलनी चाहिए या नहीं, बट आई एम सेइंग दिस कि जो भी क्रिकेटर किसी एंकर से शादी कर ले तो इट इज लाइक नहीं, अब समझ में आ गया, अब दर्शकों को समझ में आ जाएगी ये बात अनमोल जी आपने जो कहा है कि पीछे लाइक फॉर फन, वी डोंट वांट टू गो इनटू इट, बट इट इज लाइक फॉर फन। पीछे से जो नो की आवाज आई ना, उससे दर्शक समझ गए ये क्या कहना चाहते थे। नहीं, और जो लोग देखिए, जो लोग हमको देख रहे हैं ना, बेशक आप कुछ भी कर रहे, देखिए आप रिपोर्ट भी करोगे, मुझे पता है कुछ लोग तो रिपोर्ट करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। बुमराह बुरे गेंदबाज बिल्कुल भी नहीं है। बुमराह को बस फॉर्म चाहिए। इस मैच में अगर उनको एक विकेट मिलती है ना, पहली विकेट मिल जाएगी तो मैं लिख के लेता हूँ कि बुमराह क्लस्टर में 2-3 विकेट और ले लेंगे। बात ही निकल कर रहा है, ही इज डूइंग एफर्ट्स, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। ही इज डूइंग एफर्ट बट ही इज डूइंग टू मच एफर्ट। उनको जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहां पे वो ज्यादा कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ज्यादा आप कर रहे हो तो वो सिचुएशन थोड़ा सा आपको कंट्रोल में, आपको पेशेंस रखना चाहिए, जैसे मोहम्मद शमी रखते हैं भाई। देखिए आई थिंक वी शुड गो। देखो प्लीज अमित भाई ना, कॉन्वर्सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि दर्शकों को बोर लगेगा। आपकी राय में काट रहा हूँ, उसके लिए माफ कीजिए। अब हम बहुत तेजी से जाएंगे। अब इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो बेन स्टोक्स प्लेइंग 11 में नहीं होने वाले हैं। बेन स्टोक्स तो स्क्वाड में ही नहीं होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने 2 ओवर से नाम वापस ले लिया। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थोड़ी वीक नजर आ रही है, बहुत पूरी तरह से वीक लग रही है। जी हाँ, एक बड़ा झटका है इंग्लैंड के लिए, एक बड़ा झटका है। और मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, सुहाना मौसम है। और यहाँ पे अगर जो पिच की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 तेज गेंदबाज आपको अगर खिलाते हैं, एक स्पिनर के साथ जाते हैं, 7 बल्लेबाज प्रॉपर खिलाते हैं तो बहुत ही बेहतर हो सकता है। इसके काबिल ही ये पिच है, कंडीशन ही वैसी है इस पिच की, आज की पिच की। तो टॉस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉस अगर जो भी जीतता है, शायद यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा कोई भी टीम, अगर देखा जाए अनमोल जी। ये मत भूलिए पलाश भाई कि अगले 4 दिन बारिश की संभावनाएं हैं, 2, 3, 4, 5 बारिश की संभावना है। जी बिल्कुल, बारिश तो होने वाली है, थोड़ा सा ऐसा मुझे भी लग रहा है जी। जब यदि बारिश की संभावना है तो मेरा एक ही मानना है कि इंडिया ऑल आउट 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए और एक ही स्पिनर रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यदि देखो ऐसा ही वेदर रहा तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन को कोई मदद मिलेगी या अश्विन कुछ करेंगे। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग अहेड।
अब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की बात कर लेते तो देखो रॉरी बर्न्स इज लुकिंग सेटल्ड बिकॉज कुछ रिसेंट इनिंग्स ही प्लेड ब्रिलियंटली। अब अगर बात क्या है? कर लेते हैं न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को देखो, न्यूजीलैंड वाले सीरीज में ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, एक मैच में हाफ सेंचुरी। ही इज लुकिंग इन अ गुड टच स्पेसिफिकली अगर रॉरी बर्न्स को देखो तो। उसके बाद अगर आप बात करो तो फिर बैटिंग लाइनअप में कुछ फॉर्म नजर नहीं आ रहा है। एक उनके प्लेयर है रॉरी बर्न्स के साथ जो ओपन करता है, आई एम जस्ट फॉरगिविंग हिज नेम, आई डोंट नो, देखिए प्लीज डोमिनिक लेट मी सिबली, रिमेंबर। डॉम Yeah, सिबली। Dom Sibley. Dom Sibley is not in touch. He's basically a Pujara kind of player, but he's not in touch. अगर हम बात करें डैन लॉरेंस की, जिनको चांस दिया जा रहा था, आई डोंट नो क्यों चांस दिया जा रहा था, ही इज नॉट इन टच एट ऑल। बहुत सारे चांसेस दिए हैं बट ही इज नॉट इन I टच think एट ऑल। Johnny Besto might get his recall today. जॉनी बेस्टो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद हिम, बट आई डोंट नो क्या ओपन करता है जॉनी बेस्टो, बट नॉट, बट मिडिल No, ऑर्डर not में open, but at number 3, I think. Yeah, definitely. Number four or not नहीं, three, but देखिए, four. he'll play at 5 I think. जो रूट एंड जॉनी बेस्टो, टू पिलर्स, इन पर पूरी टीम निर्भर करेगी। अगर क्रिस वोक्स खेल रहे होंगे तो ही कैन बी No. Chris Wokes is also injured. Josh Butler is there, but Chris Wokes is injured. So yeah, Josh Butler, Joe Root and Johnny Bairstow in middle. These are three big threats for India, and we have to neglect them. Otherwise, I think हम लोग बहुत strong position पे है. Yes, England. I think No, England. actually, Anmol, we actually not lost. We actually don't. हम जो सीरीज हारेंगे ना, अगर हारेंगे तो वो हमारी बैटिंग की वजह से हारेंगे, not because of our bowling, because our bowling is really looking strong. England is definitely starting as a favorite in this game, I think. क्योंकि उनके Yeah, पास ना yeah. बॉलर देखो, आज जो प्लेइंग 11 में खेलेगा ना, मैं आपको लिखा के देता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन का वो रिस्क लेंगे, ओली रॉबिन्सन और सैम करन के साथ जाएंगे वो लोग, और अगर स्पिनर खिलाना हो तो जैक लीच खेलेगा या फिर जो रूट पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करेगा। I think Joe Root ही खेलेगा। मुझे नहीं लगता कि जैक लीच को वो लोग खेलेंगे। Yeah, definitely. मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड कोई स्पिनर रखेगा, मुझे भी नहीं लगता है। जो भी लगता है वो ओली रॉबिन्सन से इंडिया को डरना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ही इज अ टॉल फास्ट बॉलर, ही इज अ टॉल फास्ट बॉलर लाइक खाइल जेमिसन। lengthy fast bowler, and he is good touch. He is good touch. ही इज इन गुड टच। सैम करन खब्बा बॉलर है यार, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है यार। मैं बात करूँ तो ओली रॉबिन्सन इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन इटसेल्फ। आप बैटिंग भी देखो। हाँ, देखा है मैंने उनकी न्यूजीलैंड की सीरीज में। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। इंग्लैंड के खेमे में जैक क्रॉली इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ क्या वो स्क्वाड में है। यदि स्क्वाड में है तो स्क्वाड में है। तो फिर इंडिया को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी उनका, आपने देखा है 100 का भी जो मैच था, इससे पहले उनके जो काउंटी T20 के भी है, वनडे में भी उन्होंने सेंचुरियां बनाई है रिसेंट, क्योंकि मैं अभी फॉलो कर रहा था, तो अच्छे टच में है जैक क्रॉली। पर आप जैक क्रॉली का इंटरनेशनल फॉर्म देखो ना, न्यूजीलैंड वाला फॉर्म देखो ना, तो ही वाज नॉट इन टच एट ऑल। अगर हम न्यूजीलैंड वाला फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल फॉर्म नहीं है। इंटरनेशनल फॉर्म देखो ऐसा है अनमोल भाई कि अभी जो हम 2 महीने की क्रिकेट और 2 साल, अभी 1 साल की क्रिकेट, अभी 2 महीने से जो कर रहे हैं, कम से कम उनका 10 में से उन्होंने 6-7 मैच में हाफ सेंचुरी लगाई है। मेरे 60-70% मैचों में उन्होंने स्कोर किया है अपने होम ग्राउंड पे, तो ये मैच भी वहीं हो रहा है। तो ये मैच वहाँ हो रहा है, ये मैच नॉटिंगहम में हो रहा है, ट्रेंट ब्रिज में, और उनका होम ग्राउंड है कैंट। होम ग्राउंड बोले तो उनका होम कंट्री, होम ग्राउंड पर नहीं, होम कंट्री, मेरा बोलने का मतलब ये था कि होम कंट्री है उनकी, और वहीं पे वो खेल कर रिसेंट फॉर्म हासिल कर रहे हैं। तो यदि जैक क्रॉली खेलते हैं तो बिग वरी फॉर इंडिया। मेरा मानना है इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी, अगर ये 2 स्विंग बॉलर खेलते हैं, साथ में बुमराह और सिराज, या तो ईशांत और सिराज को खिलाए, या तो बुमराह और सिराज को खिलाए। सिराज खेलना ही चाहिए। भाई यदि आप मेरी राय जानना चाहो तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैं देखो, मैं तो बुमराह और सिराज के साथ जाऊंगा। ईशांत हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड। ईशांत को अपनी नहीं, वो तो ऐसा होगा नहीं, इंडिया डेफिनेटली। और एक बात ये भी है कि भाई सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को जो सही लगता है, भले वो हमें कितना भी गलत लगे, दर्शकों को कितना भी गलत लगे, वो वही करेगी, वो अपनी ही मनमानी करेगी, वो किसी की नहीं सुनते। वो तो होना ही। लेकिन ईशांत शर्मा के पास एक देखो एडवांटेज ये भी है कि वो लंबा ओवर, वो 9-9, 10-10 ओवर का स्पेल इकट्ठे कर सकते हैं, जो कि बुमराह, सिराज और शार्दुल ठाकुर नहीं कर सकते। उनकी हाइट भी एक है ना फैक्टर, 6 फुट 10 इंच।
so India को भी So four pass I bowler. think abhi now we are now going to be now it's a prediction time. First session and second session, third session and day. So and also a match result. तो पहले तो like हर किसी से मैं एक prediction नहीं लूंगा, हर किसी से अलग अलग prediction लेने वाला हूँ. So अमित भाई first session and who is winning? देखिए फर्स्ट सेशन टॉस के ऊपर है. यदि इंडिया टॉस जीतता है तो 80 रन इंडिया बनाएगा फर्स्ट सेशन में, लॉस ऑफ 1 विकेट. इफ इंग्लैंड वन द टॉस दे स्कोर 70 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. So that's great. हाँ. और स्टॉलिन भाई टी टाइम का सेशन करते हैं. Like Amit bro said, first session result. If India scored 80 runs after lost of 1 wicket, दूसरे सेशन में इंडिया को एटलीस्ट 100 रन और स्कोर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रुक के काम नहीं है. पुजारा को अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी रन बनाने के लिए. सो इन सेकेंड सेशन आई विल गो विथ 175 to 80 runs फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है ना, जैसे अमित भाई ने कहा, उनकी बैटिंग थोड़ी सी डिपली डॉबली लग रही है, तो अगर बटलर और रूट खेल गए ना, दे आर द बिग थ्रेट्स फॉर अस. सो इंग्लैंड आल्सो विल स्कोर एटलीस्ट 150 फॉर द लॉस ऑफ 2 to 3 विकेट्स. ओके, गुड. सो अभी हम आगे चलते हैं. स्टॉलिन भाई और बेगराज सर, मैच रिजल्ट कौन? इंडिया जीत रहा है क्या ड्रॉ हो रहा है मैच? देखो, अगर बारिश का इशू होता है तो ड्रॉ, नहीं तो इंडिया जीतने के चांसेस तो इंडिया के हैं. ओके, परशुराम सर, देखो आज का दिन कौन जीत रहा है फिर? परशुराम सर तक शायद संपर्क नहीं पहुंच पा रहा है. परशुराम सर पैनल में है नहीं. ये आपका प्रेडिक्शन तलाश जी, कौन दिन जीत रहा है आज का? जी मेरे ख्याल से तो अगर देखा जाए तो आज का दिन तो इंडिया के नाम होने वाला है. मेरे ख्याल से इंडिया के नाम मेरा प्रेडिक्शन है. अगर बॉलिंग में होगा तो इंडिया 7 विकेट या 8 विकेट ले लेगा, और बैटिंग में होंगे तो 250 प्लस बना के 2 ही विकेट खोएंगे. जी बिल्कुल जी ऐसा ही हो. मुझे लगता है शो काफी बड़ा अनमोल भाई, आपके मुंह में घी शक्कर पड़े, बस इंडिया ऐसा ही खेले. जी मुझे लगता है कि अब हम सबको अभी चलना चाहिए, क्योंकि अभी शो ज्यादा बड़ा हो गया है. और अब हम मिलते हैं अगले शो में फिर. और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा. जी दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए फीडबैक अपना जरूर दीजिए. आप कुछ इम्प्रूव चाहते हैं क्या? आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज गिव अस फीडबैक. Yeah, definitely. Okay, guys, now I think we should end this. पलाश भाई एंड कर दीजिए, लाइक हमारे शो को खत्म कर देते हैं फिर.